की देन है। तो मैं उसी आंटी के पास बैठा हुआ था, वहां से मेरी बीवी गुजरी। मेरा बेटा मेरी बीवी की गोद में था। तो मैंने अपनी बीवी को आवाज दी कि हैदर को मेरे पास लेकर आओ। तो मेरी बीवी मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आए और मैंने उस आंटी को अपना बेटा दिखाया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस औरत ने जिस तरह से मेरे बेटे के चेहरे के ऊपर हाथ फेरा, जिस तरह से क्रॉस का साइन होता है, उस तरह से उसने मेरे बेटे के चेहरे के ऊपर हाथ फेरा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि शादी के 2 दिन बाद ही मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। अब हम डॉक्टर्स को भी दिखा रहे थे। जैसे ही हम लोग हैदराबाद गए, वहां पर जितने भी अच्छे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल थे, उन्होंने हमें जवाब दे दिया और कहा हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद हम इसे एक और हॉस्पिटल में ले गए और वहां पर मेरा बेटा 4 दिन आईसीयू में रहा। तो वहां पर मेरे बेटे की तबीयत कुछ बेहतर की तरफ आई। इसके बाद इस मेडिकेशन के लिए हमें अपने साथ बुलाते थे। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मेरी आमदनी भी इतनी ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी कोशिश की कि हमसे जो भी हो सका हम अपने बच्चे के लिए करेंगे। इसके 2 दिन बाद डॉक्टर ने मुसलसल अपने पास बुलाता रहा। तो मेरे बेटे की तबीयत मजीद बिगड़ गई। उन्होंने हमें कहा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा दाखिला करवा दें या फिर आप बच्चे को कराची ले जाएं। मैं उसी टाइम अपने बेटे को कराची ले जाने के लिए तैयार हुआ। हम लोगों ने एम्बुलेंस करवाई, जबकि रास्ते में मेरे बेटे को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। पहले तो एम्बुलेंस का इंतजाम ही नहीं हो रहा था। अल्लाह तवक्कल हमें एक एम्बुलेंस मिली और वो एम्बुलेंस घर की जानिब आ गई और मेरे बेटे को लेकर रवाना हुई। उसके साथ साथ वो एम्बुलेंस रास्ते में पहुंचकर खराब हो गई, जिसकी वजह से 1.5 घंटा हमें मजीद इंतजार करना पड़ा। हम लोगों ने शाम के टाइम अपने शहर से सफर शुरू किया था, तो अब हमें रात हो गई थी। अभी तक हम लोग हैदराबाद में थे। हमसे किसी दूसरे एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था जिसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो। और उस टाइम मेरे बेटे को ऑक्सीजन की अशद जरूरत थी। बहुत सारी रुकावटें आती रहीं, लेकिन फिर भी हम लोग दुआएं करते हुए वहां से निकले। एक छोटी एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ और उसमें ऑक्सीजन भी थी और फिर हम अपने बेटे को लेकर कराची हॉस्पिटल पहुंच गए। मेरा बेटा 14 दिन और 14 रातें वहां पर रहा। बीच में मेरा बेटा रिकवर भी हो जाता था। जब वो हॉस्पिटल के आईसीयू में था तब भी मेरा बेटा इतना एक्टिव था कि डॉक्टर आकर इसके गाल सहलाते थे और कहते थे कि गोलू मोलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसकी रिपोर्ट्स देखकर कहते थे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। हमें यह तक कह दिया था कि आज आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां से निकलने की कोशिश करते थे, हम लोग चाह कर भी वहां से निकल नहीं पाते थे। और फिर मेरा बेटा 27 तारीख को पूरे 4 महीने की उम्र में उस दुनिया से रुखसत हो गया। जब मेरे बेटे की आखिरी रात थी, उस रात मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसी रात मेरे बेटे के साथ बहुत सारे मामलात हुए, जैसे कि उसे फालिज का अटैक हो गया, उसकी शुगर भी डाउन हो गई, ब्लड रेट्स गिर गए। एक ही वक्त में मेरे बेटे को मुख्तलिफ बीमारियों ने जकड़ लिया। दानवी आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं अपने बेटे को देखने के लिए गया, उसकी वफात से तकरीबन 2 घंटे पहले उन 14 दिनों में मैं और मेरी बीवी जब अपने बेटे को वजन करते थे तो कुरान की आयत पढ़कर उस पर दम किया करते थे। लेकिन अदनान भाई, उसके बावजूद हमने घरों में भी अपने बेटे के लिए वजीफे और दुआएं करवाई। खाना काबा में अपने बेटे के लिए खास दुआ करवाई। खैर, जब मैं अपने बेटे को देखने के लिए गया तो उसकी आंखों में इस कदर वहशत और नफरत थी कि मुझे एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि मेरा बेटा नहीं है, बल्कि मेरे बेटे के अंदर कोई और ही है जो इस टाइम मुझे देख रहा है। मैं उसके पास गया और उसकी कान में कहा कि हदीद, तो मेरे बेटे हो और अल्लाह ने चाहा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती।
मैं बाप होने की हैसियत से यही कह सकता था। ये मेरी पहली औलाद थी। मुझे अच्छे की उम्मीद थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अपनी वफात से 2 दिन पहले भी हॉस्पिटल के अंदर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और जब मैं 1.5 घंटे के लिए नीचे आया तो मुझे मेरी सास और ससुर की कॉल आई कि कदीर आप ऊपर आ जाए। मैंने कहा कि मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है, मेरा बेटा ठीक है, मगर उन्होंने यही कहा कि आप ऊपर आ जाएं। और जब मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला मेरी दुनिया तो कब कील लटक चुकी। मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसके बाद हम उसकी मैयत को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुए। यकीन नहीं करेंगे कि उसकी मैयत को लाते वक्त भी रास्ते में इतनी ज्यादा रुकावटें आई। हम एक कार के अंदर उसकी मैयत लेकर आ रहे थे। हम लोग 4 बजे वहां से रवाना हुए थे और सुबह 8:30 बजे हम लोग हैदराबाद में पहुंच गए। मैं जाम शोरूम के पास अक्सर अचानक इतना खतरनाक सा मोटरसाइकिल आया कि गाड़ी का जो अगला टायर था वो फट गया और अल्लाह ने हमें बचाया, वरना हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। तो मेरे बेटे की वफात से तकरीबन 3-4 दिन पहले उसके माथे के ऊपर हल्का हल्का 4 का डिजिट नमूदार होना शुरू हो गया, और नॉर्मल देखा जाए तो उस तरह का कोई भी डिजिट माथे के ऊपर नहीं आता। जब मेरे बेटे की डेथ हो गई, उसके गुस्ल और कफन के बाद भी उसके माथे के ऊपर 4 वासिया लिखा हुआ था। जब हमने उसके मुतालिक पता करवाया तो हमें ये बताया गया कि उसके बेटे के ऊपर शदीद नजरबद और जादू के असरात थे। हमने मुख्तलिफ जगहों से पता करवाया। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि आप लोग इसे डिजिट के तौर पर देख रहे हैं, मगर ये जादू के वार का एक हिस्सा है, और एक सिफली अमल की वजह से आपके बच्चे को रास्ते से हटा दिया गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हसद करते हैं। तो मैं आपके जरिए आपकी व्यूअर्स को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को खास ख्याल रखें और अपनी खुशी किसी के साथ भी जाहिर ना करें। आप तो अपना समझकर किसी से खुशी शेयर कर लेंगे, मगर ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी ये आपको उसी नज़र से देख रहा हो। तो अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। अल्लाह ताला आपके बेटे के दर्जात बुलंद फरमाए, उसे जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं जो कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरी खुद की जिंदगी का सच्चा वाक़या है, जो मैंने आज तक किसी चैनल पर शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं ताकि इसे अपने चैनल पर सुनाएं और बाकी यूट्यूब फैमिली भी इसे सुने। चलिए अब मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बुरा और खौफनाक वाक़या सुनाती हूँ। मेरा नाम अनाबी है और मेरे शौहर का नाम अली है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी जो 3 साल की और एक बेटा जो 2 साल का। मेरी शादी 2019 में लाहौर में हुई थी। मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे शौहर भी बहुत अच्छे इंसान थे, स्पोर्टिंग शख्स और ख्याल रखने वाले। शादी के कुछ अरसे बाद जब बच्चे हो गए तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होने लगा जो कुछ सोचा भी नहीं था। हमें नजर लग गई, खासतौर पर मेरे शौहर की चची की तरफ से, जो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी मेरे शौहर से। लेकिन चूंकि मेरी शादी हो चुकी थी तो वो हसद में आ गई। वो अक्सर कुछ पका कर भेजती थी और हमेशा कहती थी ये सिर्फ अली के लिए। मुझे शुरू में लगा शायद वो बहुत मोहब्बत करती, लेकिन मैं वो खाना नहीं खाती थी, सिर्फ मेरे शौहर खाते थे। कुछ दिन बाद से हमारी दरमियान लड़ाइयाँ होने लगी, जो पहले कभी नहीं हुआ। मेरे शौहर का रवैया बदलने लगा। वो मुझसे बात नहीं करते थे, बच्चों को वक्त नहीं देते थे, और अगर वजह पूछती थी तो चीखने लगते थे, मुझे धक्का देते, गला पकड़कर दीवार से मार देते। मैं बहुत परेशान हो गई। नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, दुआएं करती, मगर वो दिन ब दिन सख्त होते जा रहे थे। एक दिन मैंने नोट किया कि जो खाना चच्ची भेजती उसमें कोई तावीज होता। मैंने वो खाना छुपा दिया और अपनी सास को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कल हम एक मौलवी साहब के पास जाएंगे। तो मैं उनसे मिली
انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر پر کسی نے بندش کروائی تاکہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں ان چچی کو اتنی عزت دیتی تھی اور وہ میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش میں تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا ہوا پانی اور 4 تعویذ دیے۔ 2 کو گھر میں مغرب سے پہلے جلانا تھا اور 2 کو میرے شوہر کو تکیے کے نیچے رکھنا تھا۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ کچھ مہینے سکون میں گزرے، پھر ایک دن میں سو رہی تھی، مجھے خواب آیا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے پاس ایک کالا سایہ کھڑا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے اب تم دونوں ضرور الگ ہو کر رہو گے۔ میں ڈر کے مارے جاگ گئی، نماز پڑھی اور سب کو ناشتہ کرایا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ شام کے وقت تقریباً 4 بجے میرے شوہر نے کہا میں دوبارہ جا رہا ہوں داتا دربار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچوں سے پیار کر کے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہی کالا سایہ مجھے گھر سے باہر دور نظر آیا۔ میں باہر گئی تو وہ سایہ بہت بڑا تھا، تقریباً 11 فٹ لمبا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا اب تمہارا شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ جب میں اندر آئی، ابھی نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھی کہ میری ساس کا فون بجا۔ کال کسی انجان نمبر سے تھی۔ کال پر بتایا گیا کہ میرے شوہر پر کنٹینر چڑھ گیا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ یہ دن میری اور میرے بچوں کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ نومبر 2023 میں میرے شوہر کا انتقال ہوا اور بہت ہی تکلیف دہ موت تھی۔ ان کی لاش بھی مکمل نہ بچی۔ اللہ سب کی جوڑیاں سلامت رکھے اور کسی ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ تھی میری کہانی۔ شاید اتنی خوفناک نہ ہو، لیکن یہ کہانیاں اصل میں نصیحت ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ خدا را اپنی خوشیاں چھپائیں، ایسے لوگوں کے آگے نہ ظاہر کریں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں اور آپ کی لائف میں کتنے سکھ ہیں۔ پتہ نہیں کوئی حاسد، کوئی بری نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہو اور وہ آپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، سوچا آپ سے شیئر کروں۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے درجات بلند فرمائے۔ بہت افسوس ہوا ان کی ڈیتھ کا، آپ سے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور آپ کو ہمت دے اپنی لائف میں آگے سروائیو کرنے کی، اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ سب سنی تو جا کر لازمی سنیے گا، یہ میری طرف سے پرسنلی ریکمینڈ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ